हेलो एवरीवन। अभी देखो आप लोगों के सामने सारे ऑप्शंस ओपन मैंने किए हुए हैं। अगर आपको स्पोकन से क्लास चाहिए, सुबह 8:30 बजे है, 10 बजे है, शाम को 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 से 11, ये टाइमिंग सारी अवेलेबल है। स्पोकन पर फोकस रखना है तो बेसिक पे रखना है तो रात की क्लास है 11 से 12 की, ठीक है, और सुबह 9 बजे की क्लास है। अगर आपको सैटरडे संडे डेडिकेटेडली चाहिए तो मैं अपना प्रीमियम बैच शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं विजुअली पढ़ाऊँगा, मतलब वीडियो में आके पीछे प्रॉपर बोर्ड रहेगा, उस तरीके से पढ़ाऊँगा। 2-2 घंटे की क्लास रहेगी, सैटरडे भी 2 घंटे, संडे भी 2 घंटे, जिसमें हमारा रिवीजन, प्रैक्टिस, लर्निंग सब चीज़ में इन्वॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो करते हैं शुरू। देखिए सेंटेंस यहाँ पर पहला है, इसने पूछा कि क्या आपने गांजा फूका है। बेसिकली नशे के बारे में ये बात कर रहे हैं। गांजा को हम वीड भी बोलते हैं, स्मोक भी बोलते हैं और मारिजुआना भी बोलते हैं। इसमें ज की साउंड की वजह से बोलते हैं ना, मैरियाना ही इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर सेंटेंस पूछा है कि आपने कभी क्या गांजा फूका है। तो ये एक सेंटेंस है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। ऐसा सेंटेंस जब भी आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को शुरू करना होता है हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैव, फूका है, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में जाएगा। तो हैव से सेंटेंस हम शुरू करेंगे, हैव यू। कभी के सेंस मैंने लिख नहीं रखा कि क्या आपने कभी फूका है, वरना हम यहाँ पर एवर लगा देते। तो सेंटेंस बना हैव यू स्मोक्ड, क्या आपने फूका है। हैव यू स्मोक मैरियाना, ठीक है, कि क्या आपने कभी गांजा फूका है। फूकने के लिए स्मोक का यहाँ पर यूज़ किया गया, क्योंकि जैसे सिगरेट के सेंस में हम इसको पीते हैं, किसी भी चीज़ को फूकते हैं, तो वो स्मोक के सेंस में ही जाता है। इसने कहा कि हाँ मैं ऐसी चीज़ों में पड़ गया था, ठीक है। किसी भी चीज़ में पड़ जाना, आप हमेशा याद रखो गेट इनटू समथिंग का यूज़ किया करो। गेट इनटू समथिंग, जैसे मैं कहूँ कि मैं बुरी आदतों में पड़ गया था, सो आई गॉट इनटू बैड हैबिट्स, तुम उसकी बातों में मत पड़ जाना। डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स, यहाँ पर फॉल का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि डोंट फॉल इन लव, डोंट गेट इनटू लव, डोंट फॉल इन हिज वर्ड्स, ठीक है। तो उसके शब्दों में, उसकी बातों में मत पड़ जाना। तो वहाँ पर हम फॉल का यूज़ भी कर सकते हैं और गेट इनटू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसने कहा कि हाँ मैं ऐसी चीज़ों में पड़ गया था, यस आई हैड गॉट इनटू सच थिंग्स। हैड का यूज़ क्यों किया, क्योंकि अभी ये बताएगा। बेसिकली ये पास्ट के पास में पहले चला गया कि मैं पढ़ गया था, मैंने ये चीज़ करनी शुरू कर दी थी, तो पढ़ वो पहले गया था, ठीक है, इसलिए इसने हैड का यहाँ पर सेंस लगाया है। नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई ऐसी बड़ी यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर नहीं हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल सा सेंस है, समझने वाला सेंस आप समझ लो। यस आई हैड गॉट इनटू सच थिंग्स, सच मतलब ऐसी, कि हाँ मैं ऐसी चीज़ों में पड़ गया था, मैंने गांजा फूंकना शुरू कर दिया था, ठीक है। आई स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, इसीलिए वहाँ पर हैड का सेंस हमने लगाया हुआ था, क्योंकि दो सेंटेंसेस एक साथ आ रहे हैं और जो सेंटेंस में काम पहले हुआ वहाँ पर हम हैड का यूज़ करेंगे। तो इसने कहा कि मैंने गांजा फूंकना शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड छुपा है स्टार्ट के अंदर और वो बन गया स्टार्टेड। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया था, क्या शुरू कर दिया, गांजा फूंकना। अब ये जो ना नी ने का सेंस आता है, आ गया जेरेंड या इन्फिनेटिव फॉर्म। इसके ऊपर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जेरेंड फॉर्म क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर वही सेंस आएगा। सो आई स्टार्टेड स्मोकिंग, मैंने स्मोक करना शुरू कर दिया था, मैंने फूंकना शुरू कर दिया था। क्या फूंकना शुरू कर दिया था, वीड, मैंने वीड फूंकना शुरू कर दिया था। तो सेंटेंस बना आई स्टार्टेड स्मोकिंग वीड, मैंने वीड फूंकना शुरू कर दिया था, मतलब मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया था। इसके अपने फ़ायदे थे, ठीक है, इसके अपने फ़ायदे थे। देखो स्टेट ऑफ पोजेशन का सेंटेंस है। स्टेट ऑफ पोजेशन किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में 3 चीज़ें होती हैं जिस पर हम मेजर फोकस रखते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ एक्शन। यहाँ जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है स्टेट ऑफ पोजेशन का, ठीक है। इसके अपने फ़ायदे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हैड का सेंस गया, क्यों गया, क्योंकि हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है। ये जो सेंटेंस है ये है एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर इट डिड हैव, ये जो डिड है ये छुपा हैव के अंदर और उसने इसको हैड बना दिया। इट हैड, इसके थे इट्स ओन बेनिफिट्स, इसके खुद के, इसके अपने फ़ायदे। सो इट हैड इट्स ओन बेनिफिट्स, इसके अपने खुद के कुछ फ़ायदे थे, ठीक है, इसके अपने कुछ मज़े थे, उस सेंस में सेंटेंस गया। हालांकि मैं इन चीज़ों का प्रचार नहीं करना चाहता, हालांकि मैं इन चीज़ों का प्रचार नहीं करना चाहता। हालांकि के लिए हमने यहाँ पर लगाया ऑल दो, ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ जी। तो यहाँ पर पूरा हमारा सेंटेंस निकल गया है, हालांकि मैं इन चीज़ों का प्रचार नहीं करना चाहता।
प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि ये प्रेजेंट में ही बात कर रहा है। हालांकि के लिए हमने लगाया ऑल्दो, आप दो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट वांट, मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, आई डोंट वांट टू डू, ठीक है। अब ये क्या नहीं करना चाहता, ये प्रचार नहीं करना चाहता है, तो डू की जगह प्रमोट आ जाएगा। प्रमोट क्या, प्रचार ही तो होता है। सो आई डोंट वांट टू प्रमोट, मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ दीज थिंग्स, इन चीज़ों को। तो सेंटेंस क्या बना, ऑल्दो, हालांकि, आई डोंट वांट टू प्रमोट दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस ले गया है कि मैं जानता हूँ कि मैंने पास्ट में गलतियाँ की। मैं जानता हूँ मतलब आई नो, मुझे पता है, आई नो मैंने गलतियाँ की। देखो ध्यान से समझना, ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, मैंने गलतियाँ की। यहाँ पर जो एक्शन है वो है डू, तो सेंटेंस बना आई डिड डू मिस्टेक्स। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया डू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन। आई डिड डू मिस्टेक्स, डिड डू के अंदर छुपा, डिड जो है वो डू के अंदर छुपा, और जब डिड डू के अंदर छुपता है या फिर डिड किसी भी एक्शन में छुपता है तो वो उसकी सेकंड फॉर्म बना देता है। यहाँ पर डिड जब डू के अंदर छुपा तो डू की सेकंड फॉर्म बना दी, डू की सेकंड फॉर्म डिड ही होती है, तो डिड एक हेल्पिंग वर्ब भी है, डिड एक एक्शन की सेकंड फॉर्म भी है। तो यहाँ पर जो डिड लगा हुआ है ये डू की सेकंड फॉर्म है। आई डिड मिस्टेक्स, मैंने गलतियाँ की, क्योंकि डू का मतलब करना भी तो होता है, करना, ठीक है। सो आई डिड मिस्टेक्स, मैंने गलतियाँ की। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई नो, मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की, आई डिड मिस्टेक्स, लेकिन उसमें बहुत मज़ा आता था, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत मज़ा आता था। ये नशे की बात कर रहा है, गांजे की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है बट उसमें बहुत मज़ा आता था, उसमें बहुत मज़ा आता था। इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लाइन है जिससे आप ये सेंटेंस बना सकते हो, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आई वुड एन्जॉय अ लॉट, इट वॉज अ फन, इट वॉज अ ग्रेट फन, आई हैड अ ग्रेट फन, आई यूज़ टू हैव अ ग्रेट फन, आई यूज़ टू बी ऑन क्लाउड 9, ठीक है, आई यूज़ टू बी वेरी हैप्पी, कुछ भी आप लगा सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें यही सेंटेंस आएगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, ठीक है। अगर आप अ हटा दोगे, लॉट में एस लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉट्स ऑफ बना दोगे कोई इशू नहीं है। तो सेंटेंस बना बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, लेकिन उसमें बहुत मज़ा आता था, ठीक है, वो उस चीज़ को मैं बहुत एंजॉय करता था। इसने कहा जब आप नशे में होते हो तो आपके साथ क्या होता है, जब आप नशे में होते हो तो आपके साथ क्या होता है, वॉट हैपन्स, क्या होता है। ये जो हैपन है इसमें डज छुपा हुआ है। वॉट हैपन्स, क्या होता है, टू यू, आपके साथ, जब आप नशे में होते हो, व्हेन यू आर हाई, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स टू यू, आपके साथ क्या होता है, व्हेन यू आर हाई, जब आप नशे में होते हो। तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस जो है स्टेट ऑफ बीइंग का है। सो व्हाट हैपन्स टू यू, आपके साथ क्या होता है, व्हेन यू आर हाई, जब आप नशे में होते हो। एक मिनट, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया है, जब आप नशे में होते हो तो आपके साथ क्या होता है। सो व्हाट हैपन्स टू यू व्हेन यू आर हाई। इसने कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाता था, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाता था। अब मैंने कई बार बताया हुआ है, कोई काम हम किया करते थे, कुछ चीज़ हम किया करते थे, ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं वुड का, यूज़ टू का, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाता था। सो आई वुड बिकम या फिर आई यूज़ टू बिकम, दोनों चल जाएंगे। आई वुड बिकम या फिर आई यूज़ टू बिकम, मैं क्या बनता था, आई वुड बिकम द बिगेस्ट एक्टर। यहाँ पर यूज़ टू सही नहीं जाएगा। जिन लोगों ने इस चीज़ को प्रोफाउंडली समझा है, क्लासेस में ऑब्जर्व किया है, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि यहाँ पर यूज़ टू सही नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्पेसिफिक कंडीशन की बात कर रहा है कि जब मैं गांजा फूकता था या फिर मैं नशे में होता था तब मैं उस सिचुएशन में पहुंच जाता था। कोई डेली बेसिस की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। तो इसने कहा कि आई वुड बिकम द बिगेस्ट एक्टर, मैं सबसे बड़ा एक्टर बन जाता था, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का, ठीक है। तो यहाँ पर वुड का जो सेंस है वो ज़्यादा सही रहेगा। सो आई वुड बिकम द बिगेस्ट एक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाया करता था। मेरे दोस्त मेरे दर्शक बन जाते थे। अगेन यहाँ पर हम वुड का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब ये उस प्रॉपर कंडीशन में जाता था तब इसके दोस्त इसके दर्शक बन जाते थे। दर्शक का मतलब ऑडियंस। सो माई फ्रेंड्स वुड बिकम,
यहाँ पर वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब आप यूज टू का इस्तेमाल करते हो ना तो यूज टू में डिड छुपा हुआ होता है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे, जैसे मैंने कहा कि आई यूज़ टू लिव देयर, आई यूज़ टू वर्क देयर, और इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ तो मैं बनाऊँगा आई डिडंट यूज़ टू, आई डिडंट यूज़ टू। इसकी एक फॉर्म ये भी है, आई यूज़ नॉट टू डू दिस। अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो भी चलेगा। थोड़ा अजीब है इंग्लिश में कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसे भी बन जाते हैं। नॉर्मली अगर आप बनाओगे आई डिडंट यूज़ टू बना सकते हो, आई यूज़ नॉट टू बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सेंटेंस एक्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में वुड एक हेल्पिंग वर्ब ही है। सो माई फ्रेंड्स वुड बिकम माई ऑडियंस। मेरे जो दोस्त थे वो मेरी ऑडियंस बन जाया करते थे और मैं परफॉर्मेंस देता था। एंड आई वुड गिव द परफॉर्मेंस, एंड आई वुड गिव द परफॉर्मेंस, और मैं परफॉर्मेंस दिया करता था। तो हमने यहाँ पर हर जगह वुड का इस्तेमाल करा है। अगर आप लोग देखोगे न्यूज़पेपर में या फिर आप किसी आर्टिकल में सुनो या कहीं पर भी देखो, ऐसे सेंटेंस ना बुक्स के अंदर भी खासकर बहुत से लोग राइटर क्या करते हैं या ऑथर क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना देते हैं। वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमें लगता है कि मैंने ये काम किया, लेकिन उसका ये भी सेंस होता है कि मैं ये काम किया करता था। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाते टाइम आप इस चीज़ में थोड़ा सा सचेत रहा करें, इस चीज़ को आप समझा करें कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट है या फिर ये यहाँ पर कोई काम किया करता था का सेंस लगा रहा है। तो इसने कहा कि और मैं परफॉर्मेंस देता था, एंड आई वुड गिव द परफॉर्मेंस, तो हमने वुड का इस्तेमाल कर दिया। एक पात्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। ठीक है, यहाँ पर हमने देयर का यूज़ किया है। देखिए देयर का जो यूज़ है ना, जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। देयर को दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। वैसे तो और भी यूजेस हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में हम देयर को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो देयर का यूज़ हो गया कि आप देयर से सेंटेंस को शुरू करो, मतलब जब हम किसी चीज़ के होने या ना होने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि उस कमरे में ना कुछ लोग हैं, सो देयर आर सम पीपल इन दैट रूम। मेरे कुछ डाउट्स हैं, देयर आर सम डाउट्स आई हैव। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसने कहा एक पात्र है, पात्र मतलब कैरेक्टर, तो इसने कहा कि देयर इज़ अ कैरेक्टर, देयर इज़ अ कैरेक्टर जिसका नाम है। यहाँ पर आप नेम्ड भी लगा सकते हो, नामक। कॉल्ड मतलब जिसको कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे कॉल्ड या नेम्ड का सेंस भी आता है इन सेंटेंसेस में। तो इसने कहा कि देयर इज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड अश्वत्थामा, कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अश्वत्थामा। सो देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम्ड, या फिर देयर इज़ अ कैरेक्टर विच नेम इज़, हुज नेम इज़ अश्वत्थामा। जब मुझे नशा होता था तो मैं घंटों तक परफॉर्मेंस देता था। ठीक है, इसने कहा है कि जब मुझे नशा होता था, जब मैं हाई होता था, व्हेन आई वॉज हाई, आई यूज टू बी हाई, आई वॉज हाई, आई वुड बी हाई। देखो यूज टू एक्शन में यूज़ होगा और स्टेट ऑफ बीइंग में यूज टू बी। वुड एक्शन में यूज़ होगा, आई वुड डू दिस, और स्टेट ऑफ बीइंग में आई वुड बी। पास्ट इंडेफिनिट एक्शन में यूज़ होगा, आई प्लेड, मैं खेला करता था, और अगर मैं किसी कंडीशन में होता था तो वॉज आ जाएगा, सिंपल पास्ट, आई वॉज आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, आई वुड गिव परफॉर्मेंस, मैं परफॉर्मेंस दिया करता था, फॉर आवर्स, घंटों तक। ठीक है, आई वुड गिव परफॉर्मेंस फॉर आवर्स व्हेन आई वॉज हाई, व्हेन आई यूज टू बी हाई, व्हेन आई वुड बी हाई। इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है क्लासेस के रिगार्डिंग, कुछ भी ज्वाइन करना है, तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।